हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करने जा रहे हैं, बल तथा गति के नियम। और आज हम यहाँ पर गति का पहला नियम भी पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार, जो हमारा पहला नियम है गति का, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक, कब तक बच्चों, तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है बच्चों, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चे इसे जड़त्व भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो बच्चों जड़त्व क्या होता है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सारी वस्तु जो होती है बच्चों स्थिर अवस्था में होती है, एक समान गति में होती है। और कब तक होती है, जब तक उसमें कोई एक बाहरी बल ना आए। ठीक है, कोई बाहर से कोई फोर्स ना आए उस पर, यही चीज़ लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। जड़त्व क्या होता है एक बारी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब बच्चों सपोज यहाँ पर आप एक बस में बैठे हो। ठीक है, आप एक बस में यहाँ पर बैठे हो या खड़े हो। ठीक है, आप मुझे बच्चों ये बताओ कि अभी आप एकदम आप स्थिर हो। ठीक है, और आपकी अवस्था बिल्कुल समान है, एक समान गति पर है। और जब भी बस अचानक से आगे की ओर बढ़ेगी, जब भी बस अचानक से स्टार्ट करेगी, तो आप किस तरफ घूमोगे? आप आगे की तरफ गिरोगे कि पीछे की तरफ गिरोगे? तो आंसर इज़ कि आप कहाँ गिरोगे बच्चे, तो आप गिरोगे पीछे की तरफ। ठीक है, आप कहाँ गिरोगे, तो आप गिरोगे पीछे की तरफ। ठीक है, जब भी बस स्टार्ट होगी और अगर आप खड़े हो तो आप अनबैलेंस हो जाओगे और पीछे की तरफ गिरने लग जाओगे। ठीक है, दूसरा बात बच्चों, अगर इसका उल्टा हो जाए, आप यहाँ पे खड़े हो और बस चल रही है और आपने अपने आप को संभाल रखा है। ठीक है, बट बस अचानक से रुक जाती है बच्चों। ठीक है, बस ने ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा, आप ना आगे की तरफ क्या हो जाओगे, गिरने लगोगे। तो ये चीज़ बच्चों किस वजह से होती है, तो ये सारी चीज़ें जड़त्व की वजह से होती है। और यही आपका पहला नियम भी था बच्चों, न्यूटन का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर भी एक व्यक्ति गिर रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर भी बाइक में गिर रहा है। तो ये सारा काम उसी का है, जड़त्व के कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी बच्चों, सारी की सारी चीज़ें। अब देखो जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। तीसरा बच्चों कि भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल का आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ पे जड़त्व ज़्यादा किस में होगा, भारी वस्तु में। ठीक है, तो चलो बच्चों हमने तो ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है। तो अब आपको हम आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो देखो, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। तो आपको बताया था बच्चों कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि सपोज आप बस में खड़े हो, सिंपली आप खड़े हो, अचानक से बस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप क्या होगे, आप पीछे की तरफ गिरने लगोगे। और सेम केस में बच्चों, अगर आप खड़े हो और आप बस चल रही है और एकदम से रुक जाती है, तो आप आगे की तरफ गिरने लगोगे। ऐसा होता है ना, तो यही चीज़ जड़त्व के कारण होता है। ये हमने पढ़ लिया जड़त्व। अब बच्चों गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों लिखा है यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर क्या थे, हम बस में खड़े थे, हमारी गति जो थी एक समान थी, हम स्ट्रेट मोशन में थे। बट जब अचानक से बस ने ब्रेक मारा तो हमारा जो था वो मोशन इधर से उधर हो गया। मतलब कि या तो हम बैकवर्ड हो गए, पीछे की तरफ गिरने लगे, या तो हम आगे की तरफ गिरने लगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसे गति का प्रथम नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है बच्चों। उदाहरण, यदि आकाश में बॉल को फेंका जाए तो वह अनंत गर्भ में विलीन हो जाएगी यदि वायु को घर्षण या गुरुत्व इसके विरुद्ध नहीं हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में
किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारी क्या होगा, किस तरफ झटका महसूस करेगी। तो बच्चे अगर एक बस अचानक से रुक जाता है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, एक बस अचानक से रुक जाता है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप आगे की तरफ करोगे, ठीक है। अचानक से रुकने पर आप आगे की तरफ झटका महसूस करोगे, आगे की तरफ। तो लिखा हुआ है जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारी, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप रुके हुए हो और अचानक से बस आगे चलती है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और बस क्या है अचानक से आगे की ओर स्टार्ट करती है, तो आप पीछे की ओर गिरोगे बच्चे, ठीक है, आपको झटका पीछे की ओर महसूस होगा। तो लिखा हुआ जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, क्योंकि बस को अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियां के लिए शरीर कुछ पल के लिए विराम अवस्था में ही रही, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका थर्ड का आंसर। वापस से बता दूं बच्चों कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे खड़े थे, ठीक है, और वहाँ पे जो बस था, बस एकदम से आगे की तरफ बढ़ा तो आपका मोशन क्या हो गया, वो पीछे की तरफ गिरने लगा। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बच्चों, तो कार और बस। अब इन दोनों में बच्चों आपका भारी चीज़ कौन सा है, तो बस भारी है, तो ज़्यादा जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, अधिक जड़त्व किसका होगा, बस का होगा, ठीक है। फिर बच्चों साइकिल एवं मोटरसाइकिल, तो बच्चों मोटरसाइकिल का ज़्यादा होगा क्योंकि मोटरसाइकिल साइकिल से ज़्यादा भारी है। ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी, तो बच्चों ऑब्वियसली रेलगाड़ी सबसे ज़्यादा भारी है। तो आपका क्या होगा, इन तीनों में बस, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी, ठीक है। तो यहाँ देखो पूरा लिखना है, एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व भी बढ़ता है और भार घटने के साथ किसी वस्तु का जड़त्व कम होता है। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें मेरी सही से समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बच्चों मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। और बच्चों एक बात और कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन जो वहाँ पे रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कीजिएगा। कुछ बच्चों को नहीं पता है कि बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचेगा और आप ईजिली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फ़ोन में खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे आराम से देख सकते हो। और हाँ, बच्चों को भी लगता है कि भैया सब्सक्राइब करने से पैसे कटते हैं। बच्चे किसी ने कमेंट किया था मेरे को, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते हैं, 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा ही है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप चिंता मत करना बच्चे, पैसा वैसा कभी भी नहीं कटता है, ठीक है। ओके चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।